अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बजट 2012-13 के आने में सिर्फ एक दिन बाकी है और कल वफाकी बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जो कि इस हुकूमत का आखिरी बजट होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो कौमी असम्बली में बजट जो है वो पेश करेंगे, लेकिन क्या गुज़श्ता 4 बरसों की तरह ये बजट जो है वो आवाम को कुछ रिलीफ दे सकेगा, और क्या जो अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे इस बजट में वो अगले साल जब बजट आएगा तो उससे पहले जब हम डिबेट कर रहे होंगे क्या वो अहदाफ जो हैं वो पूरे हो पाएंगे। इसी हवाले से आज न्यूज़ वन पर हमने स्पेशल ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉमर्स रिपोर्टर मोहम्मद हमज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जावेद इकबाल जेदी साहब और ग़ुलाम मुर्तज़ा। हम आज जो ट्रांसमिशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, ये ट्रांसमिशन आज और कल बजट जब पेश किया जाएगा उसके बाद तक जारी रहेगी, और इसमें हम गाहे बगाहे बजट में होने वाली वो तमाम प्रोजेक्ट्स में रखी जाने वाली अमाउंट का भी डिस्कस करेंगे, जो तरक्याती बजट है उस पर भी डिस्कस करेंगे, हर सेक्टर को डिस्कस करेंगे। और आज क्योंकि इकनॉमिक सर्वे भी जारी किया जा रहा है 2011 और 12 का, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इकनॉमिक सर्वे की अगर बात की जाए तो ख़ासे जो अहदाफ हैं वो हासिल नहीं किए जा सके हैं। अगर जो इंडिकेशंस होती हैं, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी बात की जाए तो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट का हदफ जो होता है वो भी हासिल नहीं हो सका है, गैर मुल्की सरमायाकारी का हदफ हासिल नहीं हो सका है। अफरात ज़र की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। टैक्सेस का जो बात की जाती है वो टैक्स जो नेट है उसमें हम लोगों को नहीं ला सके हैं, टैक्स का जो हदफ मुकर्रर किया गया था वो हासिल नहीं हो सका है। जो जीडीपी की बात की जाती है, ग्रोथ की बात की जाती है, वो हम अपने हदफ को जो है अचीव नहीं कर सके। अगर बात की जाए माजी की, जो आज इकनॉमिक सर्वे जारी हो रहा है, तो अब तक की जो सूरत हाल है, जो अब तक की हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक जो है वो अहदाफ जो हैं वो हासिल नहीं हो सके हैं। और इसी हवाले से हम डिबेट करेंगे कि वो क्या मुहरकात थे, वो क्या मकासिद थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से जो गुज़श्ता रोज़ जो गुज़श्ता बरस जो अहदाफ सेट किए गए थे वो क्यों नहीं हासिल किए जा सके। इसी सिलसिला में हम डिबेट का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले मैं हमज़ा से बात का आगाज़ करता हूँ। पहले तो हमज़ा वेलकम, और दूसरी चीज़ ये कि आप कॉमर्स कवर कर रहे हैं, बिज़नेस कवर कर रहे हैं, बिज़नेस सेक्टर को आपने बड़ी करीब से देख रहे हैं, सारे मामलात को। ये बताइएगा कि इकनॉमिक सर्वे आज जारी किया जा रहा है, माशी हवाले से आप से अभी भी डिस्कशन हो रही थी कि जो अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो सके हैं। अगर हम बात करें ख़ासकर टैक्स सेक्टर की, टैक्स नेट में क्यों नहीं हम लोगों को ला सके हैं, क्या वजह है कि टैक्स के जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे वो हासिल नहीं किए जा सके हैं? देखें गुलाम अब्बास, कल बजट अनाउंस हो रहा है, इलेक्शन बजट है, हुकूमत ये कोशिश करेगी कि आवाम को रिलीफ दे, लेकिन इकनॉमिक सर्वे जो होता है वो किसी भी बजट से पहले हुकूमत इस वजह से पेश करती है कि आवाम जो जहनी तौर पे तैयार हो जाए। इकनॉमिक सर्वे जो इस वक्त पेश किया जा रहा है ज़राए के मुताबिक वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा आवाम के लिए, इतना ज़्यादा उसमें रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त जो इकनॉमिक सर्वे ज़राए के हिसाब से हमें पता चला है कि उसकी जो शरह जो है वो हदफ जो है वो 4.2% रहा है, लेकिन हमने जो अचीव किया है वो 3.7% अचीव किया है माशी तरक्की का। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब डेफिसिट है हमारे लिए। और देखें मुल्क के अंदर बहुत वसाइल हैं, वसाइल नहीं है तो हुकूमत के पास नहीं है, तो जिस वजह से इकनॉमिक सर्वे जो है वो अभी जो स्क्रीन पर आएगा तो वो इतना ज्यादा रिमार्केबल नहीं होगा। टैक्स की बात देखें, टैक्स कलेक्शन ये है कि 18 करोड़ अवाम इस वक्त हमारे मुल्क में गुजर बसर कर रही है, सिर्फ 18 लाख अफराद जो हैं वो इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हैं। टैक्स नेट बढ़ाया नहीं जाता, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे बोझ डाला जाता है। FBI जो है एक बड़ा डिपार्टमेंट है, टैक्स पॉलिसीज को वो बेहतर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? देखें एग्रीकल्चर टैक्स जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारे मुल्क का बड़ा अहम तरीन सेक्टर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो टैक्स नहीं देता। सेल्स टैक्स की अगर आप बात करें तो 16% सेल्स टैक्स हुकूमत के खजाने में सिर्फ 3.25% जाता है, बकिया जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है, फेक इन्वॉइसेस की नज़र हो जाता है। क्यों? आखिर क्या हुकूमत जो है अगर वो अपनी देखें हुकूमत जो है वो एक मुल्क चला रही है और मुल्क चलता है मईशत से। अगर मईशत हमारी कमज़ोर होगी, अगर हमारी टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो मईशत ऑब्वियसली हमारी कमज़ोर होगी, डिक्रीज़ होगी, और वही हो रहा है कि पिछले 4 सालों में हमने टैक्स का हदफ हासिल नहीं किया है। टैक्स जो है वो डे बाय डे हमारा रेशो डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जो बजट है कल जो है इसमें हुकूमत को टैक्स पॉलिसीज़ के ऊपर खास तवज्जो देनी होगी। अच्छा हमज़ा, डिबेट हमारी बिल्कुल चल रही है और हमने नाजरीन स्पेशल तौर पर लाइव कॉल्स का भी एहतमाम किया था। आप लोग अगर समझते हैं कि आपका जो बजट पेश किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, उस हवाले से हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपकी तवक्कुआत क्या है, आपकी उमंगें क्या हैं। इस सिलसिला में पहले कॉलर हमारे साथ हैं बलूचिस्तान से शमसुल्लाह शमसी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शम्स साहब।
वालेकुम सलाम, क्या है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह शम्स साहब, पहले तो खुश आमदीद। आपका बजट आ रहा है सर कल, और हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, कोई उम्मीद है आपको हुकूमत से? उम्मीद तो नहीं रखना चाहिए ना है, क्योंकि जो 4 साल पहले जो बजट पेश किए थे तो उसने बड़े बड़े बातें किए थे, बड़े बड़े पैसे रखे थे, तो फिर अच्छी तरीके से नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा जो है ना जो करप्शन है ना, तो इस पे काबू रखना चाहिए। जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त तवानाई का, बिजली का, इससे पैसा खर्च हो जाए, ज्यादा पैसा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है तालीम। तालीम पे अगर बजट का 20 के बजाय भी आप मेरे ख्याल 20% उन लोगों ने दिया हुआ है, मेरे ख्याल में ये 40% हो जाए तो दिफा का थोड़ा कम करे, ये तालीम के ज्यादा करे, फिर दिफा थोड़ा और काटे, दूसरी चीजों से काटे, तो तवानी के शुबे पे लगाए तो अच्छा होगा। और ये जो पैसे दे रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट को जो दे रहे हैं, किसी भी चीज के लिए रख रहे हैं, आवाम के फला पे खर्च हो जाए अच्छी तरीके से, करप्शन से बिल्कुल साफ शफाफ खर्च होना चाहिए। अच्छा शम्स साहब बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि बलोचिस्तान से आपका ताल्लुक है, माशाल्लाह हमारे भाई हैं आप। ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से पिछले बरस भी बलोचिस्तान के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया था, आपको क्या वो पैकेज के असरात आप तक पहुंचे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा है। वो भी मखसूस लोगों के लिए पहुंच रहा है, जो MP है, उजरा होते हैं, ये मुस्तहिक लोगों के लिए नहीं होते, या खराबी के रास्ते पे जाता है, करप्शन के रास्ते पे जाता है, मेरिट के बगैर चले जाते हैं। जो मुस्तहिक लोग उसको नहीं पहुंचते। मेरे ख्याल जो लोग मज़ाहमत कर रहा है वो उसको खबर तक नहीं है। मेरे ख्याल ये सारे वो उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो दूसरे नौकरियाँ या मुलाजमतें जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान जो मिला हुआ था ये बिल्कुल मेरिट के बगैर गया, इसलिए लोगों का तौक़ात जो है बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया शमसुल्लाह शमसी साहब, बलूचिस्तान से कॉलर थे पहले। हमजा, बात ये कि इन्होंने सबसे पहले जो आगाज़ किया कि तालीम का बजट बिल्कुल बिलाशुबा बढ़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो अहम बात की कि करप्शन, हम टैक्स की बात कर रहे थे, क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत पर ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका है, ट्रस्ट नहीं है, और आवाम को वो लोग जिन्हों टैक्स देना चाहिए, जिन्हें टैक्स नेट में लाना चाहिए, वो उन्हें इतना एतमाद ही नहीं है कि वो टैक्स देंगे और उनका टैक्स जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल होगा। ये भी एक रीज़न है। देखिए, हुकूमत की जो कारकर्दगी है ना उस पर एक सवाल निशान है। आवाम जो है ना वो तजब्जुब का शिकार है। वो एक बिजनेसमैन जो पिछले कई सालों से जो है ना हुकूमत को प्रॉपर जो है वो टैक्स दे रहा है, अब जो वो टैक्स, वो पीपल, वो बिजनेस कम्युनिटी जो टैक्स नहीं दे रही है उसके ऊपर हुकूमत जो है कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं कर रही है। जो बिजनेस कम्युनिटी टैक्स दे रही है वो हुकूमत से बार बार मुतालबे करती है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं, आप टैक्स पॉलिसीज लेकर आएँ, FBR को बोलें, मैनेजमेंट अपनी बेहतर करें। हुकूमत जो है कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो है टैक्स डेफिसिट जो है उसका रेशो बढ़ रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस बजट के अंदर टैक्स को हाईलाइट करे अगर मईशत को बेहतर करना है। लेकिन इसके लिए ऐसी इस्लाहात भी तो हमजा करनी होगी ना कि आम आदमी का एतमाद जो है वो बहाल हो। इस्लामाबाद चलते हैं, इस्लामाबाद से जावेद इकबाल जेदी साहब और गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ लाइन पे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त हैं, उनसे भी बात करते हैं, उन्हें भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा एंड जावेद इकबाल जेदी साहब। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं भाई, और बजट भी बन रहा है, अल्फाज का दोबारा एक नया गोरख धंधा जो है वो तैयार हो रहा है। वैसे तो हम देखते हैं, आप ही रिपोर्ट करते रहते हैं कि हर महीने नया बजट आता है जिसमें बिजली की कीमतें बढ़ जाती है, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ जाती है। बहरहाल इस हर महीने के बजट के बाद एक साल के बजट की क्या हैसियत है ये तो एक अलग डिबेट है। लेकिन अभी मैं हमजा से जो डिस्कस कर रहा था, और हमारे एक बलूचिस्तान से कॉलर थे, उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सी जगहों पर हमें कटौती करनी चाहिए, और खासकर एजुकेशन का बजट, हेल्थ का बजट, ये हमें इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो कल का बजट है